में जब सीता माता आई तो सीता माता को देखकर सब मोहित हो गए। वाह! नर नारी, नारी न मोह नारी के रूपा। अच्छा सुनो, पुरुष लोग स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाते हैं, स्त्रियां पुरुषों को देखकर मोहित होती है, परंतु स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती। स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती। नारी न मोह नारी के रूपा। जब बात ये कही गई कि नारी नारी को देखकर मोहित नहीं होती, तो यहां फिर ये लिखा है कि जब सीता जी आई सभा में तो जो सीता मां को देखा सब मोहित हो गए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। एक तरफ तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्रियां स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सीता जी को देखकर सब मोहित हो गए। क्यों ऐसा? क्योंकि सामान्य स्त्रियां सामान्य स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती, पर सीता कोई सामान्य नहीं, जगत जननी है, उनको देखकर सब मोहित हो गए, क्योंकि वो सामान्य नहीं है ना। बात सामान्य की कही गई थी पीछे, यहां माता सीता की बात है। जैसे ही सीता माता आई, सब लोग देखकर सीता मां की सुंदरता सब हक्का वक्का रह गए, सब देखते ही रहे टुकुर टुकुर। एक सुंदर सी आसन थी, सिया मां अपनी सखियों के साथ उसमें जाकर बैठी। वहां पर रावण भी आया है, सीता स्वयंवर में रावण भी आया था, पता है आपको? कौन आया है? रावण भी आया है, राम जी भी आए हैं, और बड़े बड़े दिग्गज राजा बलशाली सब आए हैं। अब जनक के अनुचरों ने कहा, बंदी जनों ने, जो इस धनुष पर डोरी चढ़ाएगा सीता जी उसके गले में वरमाला पहनाएंगी। अब राजा खड़े भये, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे करके जा रहा है, मैं तोड़ूंगा धनुष, उठाऊंगा। कोई एक हाथ से उठाने का प्रयास कर रहा पर हिला नहीं, दोनों हाथ से कोई उठाए पर हिला नहीं। उठाने की तो छोड़ दो, बड़े बड़े राजा हिला ना पाए, बड़े बड़े राजा हिला ना पाए। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही ना टारा। जब एक एक राजाओं से धनुष नहीं उठा तो सारे राजाओं ने सोचा कि बहुत सारे राजा इकट्ठे होके उठाओ। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जब बहुत सारे राजा इकट्ठे होके उठाएंगे और माना कि धनुष उठ गया, सबने मिलकर डोरी चढ़ा ली, तो सीता जी का ब्याह किससे होगा? बोले सब लोग मिलके उठाओ, फिर हम लोग आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा उसको सीता जी माला पहनाएंगे। अब सारे राजा आए और धनुष को बहुत प्रयास किया। भूप सहस दस हजार राजा एक ही बार में धनुष उठाने लग गए। 10,000 राजा एक ही साथ धनुष उठाने लग गए। अब आप सवाल कर सकते हैं कि एक धनुष को 10,000 लोगों ने कैसे उठाया होगा? तो यहां शब्द आया है एक ही बारा। वारा मतलब, वार मतलब एक ही वार मतलब, एक वार मतलब सोमवार मंगलवार, कितने वार होते हैं? तो एक दिन में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया। एक दिन में, ऐसा नहीं कि 10,000 राजा एक साथ, ऐसा नहीं, एक दिन में 10,000 राजाओं ने, और 10, 5, 20 जितने राजा आए उतने राजाओं ने एक साथ भी एक दिन में 10,000 लोगों ने ट्राई किया, पर वो हिला नहीं। अच्छा, वार कितने होते हैं आप बताओ? मैया मैया, ओ खड़े होके मोबाइल चलाने वाली मैया, बताओ मेरी माँ,
कितने वार होते हैं? 17 कौन कह रहा है? कितने? 7। सोमवार से लेके रविवार तक कितना वार हुआ? इन 7 वारों में सबसे उत्तम अच्छा वार कौन सा है? बोलो, अच्छा वार बताओ। है? सबसे अच्छा वार कौन सा है? गुरुवार। कौन सा वार? मंगलवार। आप भैया बताओ कौन सा वार अच्छा है? शनिवार। अच्छा बताओ शुक्रवार। अच्छा ये बताओ 7 ही वार होते हैं कि 8 होते हैं? आज मैं आपको 8वां वार बता दूं तो 7 वारों में सबसे अच्छा वार कौन सा होता है? बोले जिसका 8वां वार अच्छा हुआ उसके 7 वार अच्छे हो गए। वो 8वां वार है परिवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, परिवार। सबसे बढ़िया वार क्या है? जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा है, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा। बुध, गुरु, शुक्र, शनि सब अच्छे। और जिसका परिवार अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार और क्या मंगलवार और क्या शनिवार और क्या शुक्रवार। तो 7 वारों को बढ़िया बनाने के लिए 8वें वार को बढ़िया बनाओ। कौन सा वार? कौन सा वार? जिसका परिवार अच्छा है उसका सप्ताह अच्छा है, महीना अच्छा है, वर्ष अच्छा है। तो भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरहि नटारा। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया, हिला नहीं राम जी किसी से। तब जनक जी को लगा अपनी पुत्री को देखकर, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पुन उठाना, जो पन उठाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। दीप दीप के भूपति नाना, बड़े बड़े जगह से, बड़े बड़े देश से, बड़े दूर दूर से। दीप दीप के मतलब, दीप दीप मतलब कितने द्वीप होते हैं? हम किस द्वीप में रहते हैं? हमारे द्वीप का नाम क्या है? जम्बूद्वीप। हम कौन से द्वीप में रहते हैं? जम्बूद्वीप, है ना? तो ऐसे दीप दीप के भूपति नाना, ऐसे अनेक द्वीप के, अनेक द्वीप मतलब द्वीपों के, है ना? एक द्वीप वो, एक द्वीप वो, द्वीप 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 होता है ना। हम जम्बूद्वीप के वासी हैं। जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे आर्यावर्त। तो ये भारत का परिचय है। तो द्वीप द्वीप के भूपति नाना, बड़े बड़े जगह से लोग आए, पर बहुत सारे राजाओं ने प्रयास किया। जनक जी को लगा अब मेरी बेटी को कुंवारा रहना पड़ेगा। जनक जी ने कहा कोई क्षत्रिय नहीं बचा, कोई बलशाली नहीं बचा, कोई मेरी बेटी के योग्य वर नहीं है जो इस धनुष पर डोरी चढ़ाए। इतना सा काम आप लोगों से नहीं हुआ। मेरी बेटी तो इसको उठा के किनारे रख देती है, दिन में 10 बार उठा सकती है, और तुम इतने बड़े बड़े बलशालियों से ये धनुष हिला नहीं, कैसे बलशाली हो? जनक जी को लगा कोई बलशाली नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है। अब लो भैया, जब ये बात कही तो लक्ष्मण जी आंखें लाल 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 लाल, हाथ भड़कने लगे। जनक जी सावधान हो जाइए। जिस सभा में हमारे भैया बैठे हुआ करते हैं राम जी, उस सभा में कोई ऐसा कहने वाला नहीं है कि क्षत्रियों से पृथ्वी खाली हो गई। हम जहां बैठे हैं, आप धनुष की बात कर रहे हैं, आप कहें तो हम पूरी पृथ्वी को लेकर के भाग जाएं, डोल जाएं, पूरी पृथ्वी उठा लें गेंद की तरह। अब जनक जी बोले कि भैया आप में इतनी ताकत है तो उठा के दिखाओ धनुष। लक्ष्मण जी बोले ऐसी बात है, उठाएं? हाँ हाँ उठाओ। लक्ष्मण जी बोले लो अभी उठाता हूं।
अब लक्ष्मण जी धनुष की तरफ भागे तो गुरु जी को लगा गड़बड़ हो जाएगी लक्ष्मण, रुको 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 रुको, आप ना उठाओ, यदि आपने उठा लिया तो वह राम जी कुंवारे रह जाएंगे, आप ना उठाओ, बैठो। लक्ष्मण जी को शांत किया वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने, और समय अनुकूल जान करके विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। बड़े प्रेम से राम जी की ओर इशारा किया, राम उठहूं राम भंजहूं भव चापा, मैटहूं तात जनक परितापा। उठो राम और जनक जी का दुख दूर करो। जनक जी का दुख क्या है कि मेरी बेटी के लायक लगता है कोई वर, विधाता ने बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। जनक जी बड़े परेशान है, दुखी है। राम जी ने समय अनुकूल जाना, उठे, गुरु जी को प्रणाम किया, सब सभासदों को प्रणाम किया। राम जी धनुष की परिक्रमा लगाए, शंकर जी का धनुष है, उस धनुष को प्रणाम किया। अब जानकी जी का दिल, माता जी का दिल धक 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 हो रहा है, पता नहीं इनसे उठेगा कि नहीं उठेगा। सबको लग रहा है कि हम जैसे बलवान उठा ना पाए, ये बालक क्या उठाएगा, है ना। इन राजाओं के जमाने में ना ये वाला गाना नहीं था, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। ये राम जी को छोटा बच्चा समझ रहे हैं, छोटा बालक समझ रहे, ये क्या उठाएगा। अब राम जी गए, धनुष को प्रणाम किया, और राम जी धनुष की तरफ हाथ बढ़ाते हैं ना, तो धनुष खुद उछलकर राम जी की तरफ आ गया। धनुष खुद राम जी की तरफ आया। राम जी ने धनुष को एक हाथ से उठाया, सब देखते रह गए, सबकी आंखें फटी रह गई। राम जी ने धनुष की डोरी चढ़ाने जरा झुकाया, तो जैसे ही राम जी ने झुकाया तो लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, ते धनु राम मध्य धनु तोड़ा। राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। राम जी ने डोरी चढ़ाने झुकाया, धनुष टूटा, और जैसे ही धनुष टूटा परशुराम जी की समाधि खुल गई। भगवान राम धनुष को तोड़ते हैं, और धनुष को तोड़ करके वहीं धनुष को रख देते हैं। देवता जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वृष्टि हो गई, और जैसे ही पुष्पों की वृष्टि हुई, किसी ने धनुष से कहा, देख धनुष, राम जी ने तुझे तोड़ दिया। धनुष बोला, कोई बात नहीं, हम टूट तो गए हैं, पर सीता को राम से और राम को सीता से जोड़ करके टूटे हैं। सीता को राम से हमने जोड़ दिया। धनुष टूटा तो है, जोड़ करके। अच्छा, धनुष क्यों तोड़ा राम जी ने? राम जी के विवाह के पहले क्या टूटा? ये धनुष किसका प्रतीक है? आप बताओ, धनुष किसका प्रतीक है? अभिमान का। धनुष किसका प्रतीक है? तो राम जी आप सबको मैसेज दे रहे हैं कि विवाह करने के पहले अपना अभिमान त्याग दीजिएगा, तब रिश्ता चलेगा। यदि आपको ये अभिमान रहा कि मैं बड़ा हूं, मेरी पत्नी तो पांव की जूती है। आज कुछ पुरुष पत्नियों को पांव की जूती समझते हैं।
वो अपने को बड़ा मानते हैं, पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। जहां पत्नी को पांव की जूती समझा जाएगा, वहां रिश्ते कैसे खुशहाल रहेंगे। राम जी ने कहा कि मैं बड़ा हूं, मैं ये अभिमान तोड़ करके मैं सिया से ब्याह करूंगा। तो राम जी ने अभिमान तोड़ दिया, और पत्नी पांव की जूती नहीं, माथे की पगड़ी होती है, वो हमारा गौरव है, वो हमारी नाक है। उस नारी से ही हमारा यश और हमारी कीर्ति है। इसलिए नारियों को, स्त्रियों को पांव की जूती नहीं, माथे की पगड़ी समझना चाहिए। लेकिन समाज में ये मानसिकता आज भी है, स्त्रियों को पांव की जूती मानने की प्रथा आज भी है कई जगह। कुछ लोग मानते हैं इस बात को। राम जी ने विवाह करने के पहले क्या तोड़ा? धनुष मतलब अभिमान। तो आप लोग भी अपना विवाह करने के पहले अपना अभिमान तोड़िए। और ये बात केवल पुरुषों पे लागू नहीं है, स्त्रियों पे भी लागू है। स्त्रियों को भी तो अभिमान होता है, मैं बड़े बाप की बेटी हूं, 3-5 मत करना, मैं माए के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। जब तक लड़की को ये अभिमान रहेगा कि मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरे माँ बाप पैसे वाले हैं, मेरे भाई, तो रिश्ते माँ बाप से तो अब चलने नहीं है। रिश्ता तो अब पति से रखना है। माँ बाप से तो रिश्ता था ही, तो फिर आप विदा होके पति के पास क्यों आई हो? इसलिए आई हो कि अब आपका पति ही सब कुछ है, उसी से रिश्ता रखना है। माँ बाप को आपसे रिश्ता, हर बेटी अपने माँ बाप की लाडली होती है और होना भी चाहिए। लेकिन विवाह के बाद ना चीजें बदल जाती हैं। और सुनो, बदलाव के बिना चलेगा भी नहीं। सही है? विवाह के बाद जो लड़की अपने माँ बाप से कम मतलब रखती है, वो अच्छी गृहस्थी चला पाती है। विवाह के बाद जो अपने माता पिता से ज्यादा अटैच रहती है, वो गृहस्थी बढ़िया नहीं चला पाती। सीता माँ जिस दिन से विवाह करके ससुराल गईं, उसके बाद सीता जी कभी जनकपुर वापस नहीं आई। अच्छा एक बात बताओ, आपका पति आपको घर से निकाले तो आप कहां जाओगी? मां बाप के पास। लेकिन राम जी ने अयोध्या से सीता को निकाला, तो सीता जी गई क्या मां बाप के पास? जंगल में छोड़ा तो राम जी ने वो संत जी के आश्रम में छोड़ा था, वाल्मीकि जी के। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में ही रही सीता जी, जनक जी के पास नहीं गई, बाप के पास, मां के पास। हाँ या ना? ये सब चीजें संस्कार की चीजें हैं। आजकल तो मां बेटी को कह के भेजती है कि तेरे ससुराल वाले कोई 3-5 करें तो बताना, मैं गुंडा भिजवा दूंगी। कल मेरे पास एक बहू आई, बहू शायद यहां आज बैठी भी होंगी। कल एक बहू मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि महाराज मैं एक बहू हूं, मेरी सास है, मैं रोज उन्हें सम्मान के साथ रोटी देती हूं, सम्मान के साथ उनके पांव दबाती हूं, सेवा करती हूं, पर मेरी सास मेरे हाथ से रोटी नहीं लेती, भोजन नहीं करती। दवाई कराती हूं तो वो मेरे द्वारा दवाई खाती नहीं, और अपनी बेटियों से बात करती है। बेटियां दिन भर बेटियों से बात करेंगी, बेटियों से बात कर करके रोएंगी कि बहू तो मेरा ध्यान नहीं रखती। हा हा हा।
और बची खुची बात पड़ोसियों के पास जा जा के रोएंगी कि मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरी बहू अच्छी नहीं है। महाराज जी, मैं भगवान के दरबार में खड़ी हूं। उस बहू ने कहा, मैं सच कह रही हूं, मैं अपनी सास को मां की तरह रखती हूं, पर मेरी सास, उसे तो रोना है सबके पास जा जाकर, दिन भर बेटियों से बात करना है। बेटियां आएंगी और मुझे धमका के चली जाएंगी कि भाभी तुमसे मां की सेवा करने नहीं आ रही है। देखो जरा, बेटी मायके आकर कहती है अपनी भौजाई से कि तुम मेरी मां की सेवा नहीं करती हो, और वो खुद जिस घर की बहू है वो अपनी मां से तो बात करती है, मां का ख्याल तो रखती है, पर वो अपनी सास का ख्याल नहीं रखती। देखिए जरा विडंबना, मां का ख्याल रखती है, सास का ख्याल नहीं रखती। सास का ख्याल रखती हर बहू तो हर मां प्रसन्न हो जाती। अब सीता मां कैसी है? कौशल्या माता, सीता माता की मां जब समझाती हैं, बेटा तुम्हारे पति ही परमेश्वर हैं, आज के बाद तुम्हारे ससुर ही पिता हैं, सास ही माता है, पति देवता है। सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। स्त्री का एक ही धर्म है, सास ससुर की पति की सेवा करना। अब सीता मां, राम जी ने जब धनुष तोड़ा, सीता जी माला लेकर के आई, और माला लेकर जब आई, सीता जी का कद थोड़ा छोटा था, राम जी कद में लंबे थे, बड़े थे। सीता जी इशारे से कह रही हैं, सरकार जरा सिर नीचे करो तो हम माला पहनाएं। राम जी ने कहा ना, ये सर झुकता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु ये कोई युद्ध भूमि थोड़ी है। लक्ष्मण जी जाके राम के चरणों में गिर गए, बधाई हो प्रभु। तो लक्ष्मण जी को उठाने राम जी झुके, सिया जी ने माला पहनाया। बोलिए सियावर राम चंद्र की जय। राम जी का विवाह माता सिया से संपन्न हुआ, पर अभी बहुत सारा प्रोसेस बाकी है। क्या क्या बाकी है? अब पाती भेजी गई दशरथ जी के यहाँ। जनकपुर से एक व्यक्ति गया संदेशा लेकर। अब जब अयोध्या को सूचना मिली कि राम का विवाह सिया से तय हो गया है, धनुष भंग हो गया है, दशरथ जी ने सेना तैयार, चले बारात लेकर, है ना, बारात लेकर चले। और जब बारात लेकर पहुंचे तो रास्ते में ना लोग पूछ रहे हैं, भैया ये बारात किसकी जा रही है? बोले राम जी की। अरे बताओ दुल्हा कहाँ है? अब बारात तो थी पर दुल्हा नहीं था। एक लौती बारात है ये, जहां बारात तो थी पर दुल्हा पहले ही ससुराल में थे। लोग पूछे दुल्हा कहाँ है? तो सब परेशान हो गए, बता बता के दुल्हा ससुराल में। दशरथ जी ने कहा, अच्छा है, तो एक काम करो, भरत जी को दुल्हा बना दो। तो भरत जी का श्रृंगार किया, रथ पे बिठाया। लोगों ने कहा दुल्हा कहाँ? बोलिए बैठे है। तो भरत जी को दुल्हा बना के जैसे तैसे बारात पहुंची, स्वागत सम्मान सत्कार हुआ। जब सबको भरत शत्रुघ्न जी को जनक जी ने देखा, उन्होंने कहा मेरी भी 4 छोरियां हैं, चचेरी इत्यादि, चाचा की, बड़े भैया की। सबसे विवाह संपन्न हुआ। राम जी का विवाह माता सीता से, भरत जी का विवाह माता मांडवी से, लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला से, शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतकीर्ति से। चारों भाइयों का विवाह हुआ। सुंदर जब विवाह हुआ तो विवाह में लोग खूब बाराती नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, है ना। हाँ, जब विवाह हुआ तो उस विवाह में
राम जी सबसे सुंदर चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। राम जी का विवाह कितने सुंदर हैं राम जी। हो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, लागे दुल्हा सा आज दुल्हा बन के आए राम। सुंदर सा पगड़ी पहने, सुंदर सा मोर पंख माथे पर, कानों में सुंदर से कुंडल, गले में सुंदर सा हार, बाजू बंद, कमर में करधन, सुंदर से राम जी के पांव में मोहर लगा है, हाथों में मेहंदी सजी है। चारों दुल्हा सुंदर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों सजे, चारों के सिर पर मुकुट है, चारों के बाजू बंद, चारों के हार, चारों के पांव में माहौर और हाथ में, पर चारों सुंदर हैं, पर चारों में, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां।